हेलो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं फ्रेजेस की एक लंबी सीरीज लेके चल रहा हूं और ये सारा का सारा एक वोकेबलरी का पार्ट है। अगर आपके पास अच्छे फ्रेजेस हैं तो आप उनको यूज़ करके एंड द पर्सन हु आर लिसनिंग टू यू और हु आर सिटिंग बिफोर यू यू कैन इंटरप्रेट योर थॉट्स इन अ प्रॉपर वे। और जहां हमारे पास वोकेबलरी नहीं है या फ्रेजेस नहीं है, दैट टाइम वी फील हैंडीकेप्ड टू एक्सप्रेस आवर व्यूज एंड दैट टाइम वी फील डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट आवर थॉट्स इन अ प्रॉपर वे। तो चलते हैं, देखिए नेक्स्ट 5 फ्रेजेस। एज रेगुलर एज द सन। जैसे मैंने कहा, तुम वहाँ रोज जाते हो कि सर बिल्कुल रोज जाता हूँ मैं। आई एम एज रेगुलर एज द सन। सूरज नागा करता नहीं है और अपन नागा करता नहीं है। सूरज के लिए कोई संडे, कोई मंडे, कोई होली, कोई दीपावली, नो हॉलीडे। सूरज रोज उगता है, इट मीन्स एज रेगुलर है, बिल्कुल। इसी तरह मैं स्कूल जाता ही जाता हूँ, या जैसे मैंने कहा, मैनी स्टूडेंट्स अटेंड द स्कूल एज रेगुलर एज द सन। कई बच्चे हैं 100% उनकी जो अटेंडेंस होती है। स्कूल की छुट्टी संडे मंडे उसको छोड़ के जितने दिन स्कूल लगता है एक दिन भी वो एब्सेंट नहीं रहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए हम कहेंगे कि मैनी स्टूडेंट अटेंड द स्कूल एज रेगुलर एज द सन। पापा ने कहा कि तुम मान लो कोई कोचिंग जा रहे हैं, तो पापा ने पूछा रोज जाता है या बीच में कहीं बंक करता है? तो आपने कहा नहीं पापा, आप मेरा रिकॉर्ड देख सकते हो, आई एम एज रेगुलर एज द सन एट माई कोचिंग। ठीक है, तो कहीं भी बहुत ज़्यादा रेगुलरिटी दिखानी हो तो वहाँ पे अपने को ये फ्रेज यूज़ करें। बस इन्हीं फ्रेजेस से सुंदरता आती जाती है और अपनी बात को कहने का एक अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट आता है परफ्यूम नेम। देखिए, अगर कोई परफ्यूम लगा के आता है तो सबकी निगाह उस पर होती है कि बहुत अच्छा परफ्यूम लगा के आया है। ऐसे परफ्यूम नेम जिसको सब लोग जानते हों, जाना माना व्यक्ति। लता मंगेशकर इज अ परफ्यूम नेम इन सिंगिंग। गायकी की दुनिया में लता मंगेशकर एक जाना माना नाम है। मैं था यूज़ नहीं करता ऐसे लोगों के लिए। अब्दुल कलाम साहब, मनमोहन सिंह, रतन टाटा, लता मंगेशकर, ये जो सेलिब्रिटीज़ थी, ये मरने के बाद भी जिंदा हैं। इनका नाम कोई नहीं मिटा सकता हिस्ट्री से। इसलिए मैं इनके लिए हमेशा इज़ ही यूज़ करता हूँ, जो मेरी फिलोसॉफी कहती है। तो देखिए, परफ्यूम नेम जाना माना व्यक्ति, तो लता मंगेशकर इज़ अ परफ्यूम नेम इन सिंगिंग। तो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो भी व्यक्ति जाने माने हैं, जिनको पूरी दुनिया जानती है, उनका नाम, उनके लिए फ्रेज यूज किया जा सकता है, परफ्यूम नेम। यानी उनके नाम के अंदर एक सुगंध है जिनको सुनकर लोग खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बहुत दिया है। नेक्स्ट आता है एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, यानी शरीर को दांव पे लगा के पढ़ना। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। उन्हें ना खाने पीने की चिंता है, ना कहीं जाने की चिंता है, कुछ नहीं, केवल है ना, दे कीप देयर नोज इन द बुक। ये भी एक फ्रेज है कि 24 घंटे उनकी नाक जो किताब में धसी रहती है। तो वहाँ पे हम लोग ये यूज़ करेंगे एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। तो मेरे से आदमी ने उसको सलाह दी कि डू नॉट स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, कि अपने शरीर को दाव पे लगा के मत पढ़िए। जब शरीर नहीं रहेगा तो इस पढ़ाई किस काम की। तो जो लोग अपने मतलब जो शरीर को दाव पे लगा देते हैं, कई पीपल हैं जस्ट टू अर्न मनी, दे रेगुलर गो ऑन रनिंग बिहाइंड मनी। भागे रहते हैं, भागे रहते हैं, मतलब पागल होते हैं, मतलब दे आर वेरी मच क्रेजी ऑफ धन इकट्ठा करने के क्रेजी होते हैं। उसमें अपना शरीर खराब कर लेते हैं, फिर शरीर को ठीक करने के लिए वो अमाउंट जो उन्होंने जमा किया था वो बीमारी में निकल जाता है। तो ऐसे उदाहरण देके वी कैन से कि डू नॉट डू एनीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ। बड़े लोग कह के गए, हेल्थ इज़ वेल्थ, निरोगी काया सबसे बड़ी माया। तो ऐसे टाइम पर हम लोग एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, राइट। मैनी स्टूडेंट्स स्टडी एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, परहैप्स दे डू नॉट नो हेल्थ इज़ वेल्थ। कई बच्चे दिन रात मतलब जो न पढ़ते हैं, शरीर मतलब दाव पे लगा के पढ़ते हैं, पर शायद उन्हें पता नहीं, दे डू नॉट नो हेल्थ इज़ वेल्थ, कि निरोगी काया सबसे बड़ी माया। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। स्वास्थ्य है तो फिर आगे सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो आपका पैसा आपके कभी कुछ काम नहीं आएगा। क्लियर। एक्सचेंज हॉट वर्ड्स, गाली गलौज करना। देखिए सेंटेंस है, वाइल प्लेइंग चिल्ड्रन बिगिन टू एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। छोटे बच्चे खेलते खेलते आपस में मतलब जो गाली गलौज करने लग गए। तो गाली गलौज करने का मतलब है एक्सचेंज हॉट वर्ड्स। तो गाली को हम लोग हॉट वर्ड्स, क्योंकि गाली बकने से आदमी के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, गर्म हो जाता है आदमी जैसे, और वो गुस्से में आ जाता है, तो उसको हम बोल देंगे एक्शन हॉट वर्ड्स। तो जैसे दो जने बातें कर रहे थे, तो मैं तो सोच रहा था कि ऐसे ही दे आर स्कफलिंग, वो ऐसी हाथापाई कर रहे हैं, दे आर जोकिंग, बट लेटर आई केम टू नो दैट दे बिगेन टू एक्शन हॉट वर्ड्स। बाद में मालूम पड़ा वो तो गाली गोल करने लग गए। तो इस तरह से आप मतलब इस फ्रेज को यूज़ करें। नेक्स्ट आता है मेलो मोमेंट।
सुखद क्षण, बहुत अच्छा फ्रेज है। मैलो का मतलब होता है पका हुआ, जैसे हम कहते हैं राइप्ड, RIPED, मैलो वही शब्द है, ठीक। सुखद क्षण यानी कि हसीन लम्हा, हम उसको यूं कह सकते हैं। इट वॉज मैलो मोमेंट व्हेन आई वॉज ब्लेस्ड विथ ए सन, कि जब मुझे बेटा हुआ तो ये मेरी ज़िंदगी का हसीन समा था, हसीन क्षण था, जब सबसे बड़ी खुशी हुई मेरे को, तो सुखद क्षण था ये। तो मैलो मोमेंट कैन बी यूज जब कभी आपको बहुत ज़्यादा सुख मिले, ठीक है। औलाद जब आती है, बच्चे होते हैं तो सुखद क्षण होता है, मैरिज भी कह सकते हो, है ना, बर्थडे सेलिब्रेशन भी कह सकते हो, या आपने कोई लॉटरी जीत ली, या आपने बहुत अच्छा अवार्ड जीता, तो जो भी सुखद क्षण आपकी लाइफ में आते हैं, दैट टाइम दिस फ्रेज मैलो मोमेंट कैन बी यूज। एग्जाम्पल इज बिफोर यू, इट वॉज अ मैलो मोमेंट व्हेन आई वॉज ब्लेस्ड विथ ए सन। एंड द वेरी लास्ट फ्रेज ऑफ टुडे इज फैन द फ्लेम्स। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जब सिगरी जलाई जाती है, सिगरी को इंग्लिश में हार्थ बोला जाता है, जब सिगरी जलाई जाती है तो ऊपर कोयला रख के नीचे से हवा की जाती है पंखी से, वो हवा मतलब जो है ना, उससे वो कोयले जल उठते हैं। तो उससे ये उससे उस सेंस ऑफ ह्यूमर से ये फ्रेज डेवलप किया गया है, फैन द फ्लेम्स, ठीक है। ओ आई सी ही इज फैनिंग द फ्लेम्स, दैट इज वाई यू आर इग्नोरिंग मी। कोई दोस्त है, उस दिन से वो आपसे मतलब जो है कटा कटा सा रहने लगा, सामने आता तो मतलब यूँ हेलो करके निकल जाता, तो आपको लगा कि यार न जाने ये क्यों मतलब जब मुझे इग्नोर कर रहा है। फिर आपने थोड़ा पता करा, तब मालूम पड़ा कि अच्छा कि कोई व्यक्ति उसको भड़का रहा था। तो आपने कहा ओ आई सी ही इज फीलिंग द फ्लेम्स, दैट इज वाई यू आर इग्नोरिंग मी, कि यही वजह है कि तुम मेरे से इग्नोर है, लेकिन वो सच नहीं बोल रहा है, वो भड़का रहा है। तो फैन द फ्लेम्स मीन्स भड़काना। वैसे इसके लिए शब्द होता है इंस्टिगेट, तो वो तो शब्द है, लेकिन फ्रेज है फैन द फ्लेम्स। तो इन फ्रेजेस को अगर आप ध्यान से सुनते हैं, तो फ्रेज को पढ़ते पढ़ते और इनको अगर हम देखें कि इनका कैसे इनको डेवलप किया गया है, तो सेंस ऑफ ह्यूमर लगा के हम लोग भी अपने फ्रेजेस को बना सकते हैं। तो न्यू फ्रेजेस ऑल्सो कैन बी composed, है ना, वाइल यूजिंग दीज फ्रेजेस। So with these words, I should say goodbye to all of you once again and thanks. जय हिंद। और करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखे इंग्लिश।